Good evening, everyone. So, happy Nang Panchami to all you. So, friends, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि तीन समय में ही बातें होती हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एंड तीन तरह की ही बातें होती हैं, जिसमें एक क्वेश्चन होता है एंड दो आंसर होते हैं. इज दैट क्लियर? ओके. सो वी नीड 3 things टू स्पीक इंग्लिश. हमें 3 चीजें चाहिए बात करने के लिए. फर्स्ट डूअर, सेकंड टाइम वर्ड एंड थर्ड एक्शन. सो एंड हम आपको ये ओल्ड ग्रामर नहीं बताएंगे, ठीक है? तो आप बोलोगे कि दीदी ये डूअर कहाँ से आया, तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ डूअर कहाँ से आया. तो डूअर जैसे कि सिंग मतलब गाना होता है, सिंगर मतलब गाने वाला, स्पीक मतलब बोलना होता है, स्पीकर मतलब बोलने वाला. ऐसे ही डू मतलब करना होता है, डूअर मतलब करने वाला. और मैं आपको एक हिंट और दे दूंगी, आपके ओल्ड ग्रामर में इसे सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है? अब तो आप समझ ही गए होंगे. तो एंड मैं अब आपको डूअर की डेफिनेशन बता देती हूँ. डूअर हम इसलिए बोल रहे हैं सेंसिबल इंग्लिश, बिकॉज जिसका कोई मीनिंग निकले, कोई मतलब हो, ठीक है? तो अब मैं आपको डूअर की डेफिनेशन बताऊंगी. जो काम करे उसे डूअर कहते हैं, जो जिसके बारे में बात हो वो डूअर, ठीक है? और जब भी आप इंग्लिश में बात करेंगे, स्पेशली आंसर देते टाइम, चाहे वह हाँ वाला आंसर दीजिए, चाहे वह ना वाला आंसर दीजिए, सबसे पहले आंसर में डूअर की ही अंग्रेजी आती है. जैसे कि अब मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दे देती हूँ डूअर के. जैसे कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मैं कौन? डूअर. जैसे कि वो जा रही है, तो वो कौन? डूअर. जैसे कि वह कपड़े धो रही है, तो वो कौन? डूअर, ठीक है? तो अब मैं आपको टाइम वर्ड बताती हूँ. टाइम वर्ड, टाइम वर्ड मतलब होता है टाइम बताने वाला शब्द को हम टाइम वर्ड कहते हैं. ऐसा शब्द जो हमें पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का टाइम बताए, उसे हम टाइम वर्ड कहते हैं. ओके. तो अब मैं जैसे कि एग्जांपल देती हूँ. आई एम गोइंग,